सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सुबह सुबह ये पंछी भी अल्लाह का इबादत कर रहा है। कितना हसीन लफ्जों में बोल रहा है, अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। सीताराम, सीताराम। अद्भुत चमत्कार। प्रातःकालीन बेला में यह तोता भी भगवान का भजन कर रहा है। कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, रामसिया दशरथ, रामसिया। दशरथ सुनकर मन भक्तिमय हो गया। सुन रहे हो ना मौलाना साहब, कितना साफ शब्दों में यह पंछी भी भगवान का भजन कर रहा है। श्री राम सिया दशरथ, श्री राम सिया दशरथ। नहीं नहीं पंडित जी, हम कैसे मान ले कि यह श्री राम सिया दशरथ कह रहा है। इसके अल्फाजों को सुने, आपको साफ साफ सुनाई देगा, अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। ऐसा नहीं है मौलाना साहब। देखिए, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन आप ध्यानपूर्वक सुनिए। यह ईश्वर का गुणगान कर रहा है, श्री राम सिया दशरथ, श्री राम सिया दशरथ। मैं मान ही नहीं सकता। किसी तीसरे को सुनवाइए, वही सही बताएगा। मैं भी सभी धर्मों का एहतराम करता हूं। तो ठीक है, ये रास्ता है, जरूर कोई ना कोई आएगा ही, वही बताएगा। तब तो मानेंगे ना। अरे आप दोनों लोगों को राम राम। ये सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हैं? तो तुम्हें किस बात का हो रहा है? जरा मुझे भी तो पता चले। और उस सब्जी वाले से दोनों लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। देखिए श्रीमान, आप दोनों अपने अपने धर्मों के धर्म गुरु हैं। आप लोगों के सामने मैं एक सब्जी बेचने वाला मामूली अनपढ़ किसान हूं। आप दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। ये तोता ना ही रामसिया दशरथ कह रहा है और ना ही अल्लाह तेरी कुदरत बोल रहा है। मेरे हिसाब से ये तोता कह रहा है, आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक। नहीं नहीं, ये स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, रामसिया दशरथ, अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। और तब तक उसी रास्ते से एक पहलवान आता है। आप सभी को नमस्कार। ये सुबह सुबह किस बात का मंथन चल रहा है भाई? हमें भी बताइए, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे मंथन क्या चलेगा पहलवान भाई, बस समझने की दिक्कत है। अब देखो न, ये तोता कितना साफ लफ्जों में कह रहा है, अल्लाह तेरी कुदरत। ये दोनों महाशय मान ही नहीं रहे हैं। अरे तो कैसे आपकी बात मान लूं? मुझे तो श्री रामसिया दशरथ सुनाई दे रहा है। अब आप ही सुनो पहलवान जी, यह साफ शब्दों में कह रहा है। अरे आप दोनों लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? एक बच्चा भी सुनेगा तो वह समझ लेगा कि यह तोता आलू प्याज अदरक कह रहा है। आप खुद सुनकर बताओ पहलवान जी। अरे यार, मेरा तो सर चकरा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना ही ये अल्लाह तेरी कुदरत, ना ही श्री रामसिया दशरथ, और ना ही आलू प्याज अदरक। बुरा मत मानिएगा आप लोग, मेरे हिसाब से यह कह रहा है, रोज करो कसरत। आप लोग भी सुनिए। और तब तक उसी रास्ते से एक महात्मा का आगमन होता है। लो जी, महात्मा जी आ गए। आप ही सुनकर बताए कि यह अल्लाह तेरी कुदरत कह रहा है कि नहीं। जी जरूर श्रीमान, आप ही सुनिए। श्री राम सिया दशरथ कह रहा है ये तोता। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए महात्मा जी। सुनिए, आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक। अब इस समस्या का हल आप ही निकालिए, मुझे तो सुनाई दे रहा है, रोज करो कसरत, रोज करो कसरत। देखिए, आप सभी लोग अपने अपने जगह पर सही हैं। भगवान एक है, परंतु उसके रूप अनेक है, और सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों के मुताबिक पूजन अर्चना करते हैं। ठीक उसी तरह आप लोगों ने भी अपना अपना मतलब निकाला है। सही कह रहे हैं महात्मा जी, जो जिस मजहब से है उसी की मद्देनजर सोचेगा। इजाजत दीजिए, जा रहा हूं। एकदम सही कह रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं।
अच्छा पाए लागू, मैं भी जा रहा हूं, मुझे मंडी जाना है। अब मुझे भी जाना चाहिए। देखिए आप, एक तोते की बोली से कितना मतलब निकल गया। मौलाना साहब और पंडित जी तो धार्मिक थे, परंतु वह किसान अपने धंधे को माध्यम बनाया, क्योंकि परिवार का पोषण करना भी एक धर्म है। और रही बात पहलवान की, तो वह अपने नित्य कर्मों को ही धर्म मानता है। इसलिए सबका मालिक एक है, जो जिस रूप में माने ईश्वर की आराधना जरूर करनी चाहिए।